हेलो बच्चों, आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपसे BA सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर, जिसके अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे तथ्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और तथ्य के कौन कौन से स्रोत देखने को मिलते हैं। किसी भी अनुसंधान में, सर्वेक्षण में तथ्य अहम अपना योगदान देते हैं। बिना तथ्य के सामाजिक अनुसंधान संभव ही नहीं है। सामाजिक शोध का आधार तथ्य हैं। तथ्य अंग्रेजी में डाटा बोला जाता है, आंकड़े हैं। किसी भी विषय से संबंधित जब अनुसंधान करता क्षेत्र में जाके जानकारी एकत्रित करता है तो उसे हम तथ्य या डाटा के नाम से संबोधित करेंगे। तथ्य कहाँ से एकत्रित किए जाते हैं, कैसे एकत्रित किए जाते हैं? तथ्य संकलन की अनेक विधियां होती हैं, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं अनुसूची है, प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, अवलोकन है, जिनके माध्यम से हम तथ्यों को संग्रहित करने का कार्य करते हैं। ये तथ्य प्रमुख तौर पर दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक तथ्य और दूसरा है द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक तथ्य उन तथ्यों को कहा जाता है जिसे अनुसंधानकर्ता ने प्रथम बार एकत्रित किया है। द्वितीयक तथ्य उन तथ्यों को कहा जाता है जिन तथ्यों का प्रयोग पहले किया जा चुका है। आवश्यकता पड़ने पर हम उन तथ्यों का पुनः प्रयोग करते हैं, तो ऐसे तथ्य को हम द्वितीयक तथ्य के नाम से संबोधित करेंगे। प्राथमिक तथ्य को परिभाषित करते हुए रॉबर्टसन तथा राइट लिखते हैं, वे तथ्य प्राथमिक तथ्य होते हैं जिन्हें एक विशेष शोध समस्या को हल करने के लिए विशेष उद्देश्य हेतु संकलित किया गया हो। पीवी यंग ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, प्राथमिक तथ्य सामग्री का तात्पर्य उन सूचनाओं व आंकड़ों से है जिनको पहली बार संकलित किया गया हो तथा जिनके संकलन का उत्तरदायित्व शोधकर्ता या अन्वेषणकर्ता का अपना है। तथ्य, जैसा मैंने कहा, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक तथ्य प्रथम बार जिसे अनुसंधानकर्ता एकत्रित करता है, और द्वितीयक तथ्य वे आंकड़े, वे सूचनाएं जिसे उसने स्वयं में संकलित नहीं किया है, वरन पहले वो प्रकाशित या अप्रकाशित हो चुके हैं, जिनका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर अनुसंधानकर्ता करता है। इन द्वितीयक तथ्य के अंतर्गत हम कह सकते हैं पत्र है, डायरी है, संस्मरण है, आत्मकथा है, पांडुलिपियां हैं, सरकारी दस्तावेज हैं, जनगणना रिपोर्ट्स हैं, गज़ेटर्स हैं, प्रलेख हैं। ये एक ऐसे तथ्य हैं जिनके माध्यम से, या लिखित दस्तावेज हैं जिनके माध्यम से हम सूचनाओं को संकलित करने का कार्य करते हैं।
प्राथमिक तथ्य के स्रोत कौन कौन से हैं और द्वितीयक तथ्य के स्रोत कौन कौन से हैं, हमको ये जानना भी अत्यंत आवश्यक है। प्राथमिक तथ्य को अमूमन वास्तविक तथ्य माना जाता है, प्योर तथ्य माना जाता है, क्योंकि जो अनुसंधानकर्ता तथ्य को एकत्रित करता है उन तथ्यों की वह जांच करने का कार्य कर सकता है कि उसने जो तथ्य एकत्रित किए हैं वो सही हैं या नहीं हैं। इसलिए प्राथमिक तथ्य को प्योर या वास्तविक या विश्वसनीय तथ्य माना जाता है, जबकि द्वितीयक स्रोत को जो लिखित होते हैं, द्वितीयक हैं, दूसरी बार हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्र है, डायरी है, संस्मरण है, जिस भी व्यक्ति ने इसे लिखा है उसकी भावनाओं का प्रभाव, उसके विचारों का प्रभाव, उसकी मनोवृत्तियों का प्रभाव भी उसके लेखन पर देखने को मिलता है। तो हम उसके माध्यम से जो तथ्यों को संग्रहित करते हैं वो तथ्य सेकेंडरी डाटा है, और उसमें प्राथमिक तथ्य की तुलना में प्योरिटी या विश्वसनीयता थोड़ी कम देखने को मिलती है। प्राथमिक तथ्य के स्रोत के संकलन करने की विधियों में हम कह सकते हैं अवलोकन है, साक्षात्कार है, अनुसूची है, प्रश्नावली है। इसके माध्यम से हम प्राथमिक तथ्यों को संग्रहित करने का कार्य करते हैं। इसकी विशेषता के तौर पर कहते हैं विश्वसनीय है, उसके हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, इसकी हम तथ्यों की जांच करने का कार्य कर सकते हैं, व्यापक क्षेत्र के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, प्रमाणिक निष्कर्ष तक हम पहुंचने का कार्य कर सकते हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं प्राथमिक स्रोत की। लेकिन दोष के तौर पर हम कह सकते हैं ये इसमें पक्षपात जैसी चीज़ भी देखने को मिल सकती है। कभी कभी अध्ययन में इससे वस्तुनिष्ठता भी कम देखने को मिलेगी, और हम कह सकते हैं कि स्वाभाविकता भी इसमें कभी बार नष्ट हो जाती है। यानी इसमें जो व्यक्ति तथ्य का संकलन करता है उसका विचार भी हमें इसमें देखने को मिल जाता है, और जो घटनाएं पूर्व में घटित हो चुकी हैं उन घटनाओं का अध्ययन करना इसके माध्यम से संभव नहीं हो पाता। और इसको हम करने के लिए एक विशेष ज्ञान के प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने के लिए एक अच्छे अनुसंधानकर्ता की, अच्छे वैज्ञानिक की आवश्यकता पड़ती है, जिसके माध्यम से हम तथ्यों को संग्रहित करने का कार्य कर पाते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी और कुछ दोष हैं प्राथमिक तथ्यों के, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि कभी कभी अनुसंधान में द्वितीयक तथ्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। कई बार जब हमारा अध्ययन हम प्राथमिक तथ्य के माध्यम से नहीं कर पाते तो द्वितीयक तथ्य ही हमारा प्रमुख आधार होते हैं, जिनके माध्यम से हम सूचनाओं की सही जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीयक स्रोत की। द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत हम कह सकते हैं पत्र है, डायरी है, संस्मरण है, जीवन इतिहास है, लिखित साहित्य है, पांडुलिपियां हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम द्वितीयक डाटा को एकत्रित करने का कार्य करते हैं। कुछ इसमें प्रकाशित होते हैं और कुछ इसमें अप्रकाशित लेख होते हैं, जिनके माध्यम से हम सूचनाओं को संकलित करते हैं और अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान के लिए चाहे प्राथमिक तथ्य हो चाहे द्वितीयक तथ्य हो, दोनों ही तथ्य उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा हमारा अध्ययन का उद्देश्य होता है, अध्ययन का विषय होता है, उसके आधार पर ही हम तथ्यों को संग्रहित करते हैं और उसी के आधार पर हम अपने विषय का ये चुनाव करते हैं कि हम तथ्यों को प्राथमिक तथ्य के आधार पर स्टडी करने का कार्य करें या द्वितीयक तथ्यों के आधार पर हम अपने अध्ययन करने का कार्य करें। थैंक यू बच्चों।